भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज की, बोलिए भारत माता की। यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्तागण, स्कूल प्रबंधन के आचार्यगण और नरसिंहपुर जिले अंतर्गत स्थित विभिन्न संगठन के महानुभाव और पुलिस प्रशासन से उपस्थित परमार जी, इस नशा और नशा मुक्ति के बिंदु को लेकर के आज यह तीसरा कार्यक्रम आपके स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। इसके पहले अभी दो कार्यक्रम दो स्कूलों में संपन्न हुआ, उसमें भी आप ही की तरह बच्चों ने, मेरे छोटे भाई बहनों ने बातों को सुना, समझा और हृदयंगम किया। आप जब तक यहां पर बैठे, यकीन मानिए कि यह कोई ऐसा विषय नहीं कि जिसको याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि चार लोग बाहर से आए थे, हम भी स्कूल में पढ़ते थे, ऐसे सेमिनार होते थे तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते थे, आके विद्वान जन, कई बार समझ में आता नहीं आता, मन हमारा बैठे बैठे कहीं और रहता, लगता किसी तरह से निपट जाए, लेकिन नहीं। ये जो विषय है जिस पर अभी कुछ चर्चा हुई और आगे थोड़ी चर्चा मैं भी करूंगा, यह विषय आज से लेकर के और जब तक आपकी अंतिम सांस रहेगी, तो विश्वास करिएगा यह विषय तब तक के लिए है, तब तक आपके काम आने वाला विषय है। ऐसा नहीं है कि इसको याद रखना पड़ेगा। एक बार केवल आपने एकाग्रता पूर्वक सुन लिया तो आपका मन, आपका भीतर, आपके भीतर जो देवत्व बैठा है, सतोगुण बैठा है, वह खुद उसको आकर्षण इस विषय में इतना है कि वह खुद अपना लेगा और उस पर आप विचार करना प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग जितने बच्चे हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि आप अपने आप को अभी कुछ मानते हैं कि नहीं मानते? क्यों भाई? जीवन में सबके कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा ना, कि मुझे पढ़ के ये बनना है। अगर नहीं है तो उसको सोचना प्रारंभ कर दो। यूं ही जीवन बिताने वाली चीज नहीं है। ईश्वर ने सबको कुछ विशिष्टता देकर के, आप किसी बहुत बड़े घर में पैदा हुए, आप ऐसे घर में पैदा हुए जहां अभाव था, या आप जिस भी जाति धर्म संप्रदाय किसी भी कहीं भी पैदा हुए, यकीन मानिए कि विधाता ने जब भी आपको बनाया है, आपके अंदर कुछ न कुछ विशिष्टता और कुछ न कुछ खूबी दे करके ही आपको बनाया है। आप ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे ही हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं पढ़ाई में वीक हूं, या मेरा मन नहीं लगता। ये सब चीजें हमारी कमजोरी होती है, बहानेबाजी है। हर व्यक्ति, हर बच्चा कल के लिए बड़ा होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालेगा हर बच्चा, और आपके अंदर अपार संभावनाएं और अपार क्षमताएं हैं। उसको आपको बस पहचानना है कि हाँ, मेरे अंदर यह विशिष्टता है। आप अकेले, आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। हर व्यक्ति अपने आप में बहुत कुछ है, सब कुछ है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, संस्कृत में सूक्ति है। विवेकानंद एक अकेले व्यक्ति थे, लेकिन अकेले ही, ज्यादा समय में नहीं लूंगा, कृपया बातों को एकाग्र करें, सुने। एक अकेला व्यक्ति था विवेकानंद, अकेले व्यक्ति थे, लेकिन अपने देश को पूरा पैदल हो या जो भी संसाधन मिलते थे, वो अपने पूरे देश को घूम करके, देख करके, पढ़ाई में इतने तेज थे कि जो पन्ना जिस किताब का एक बार देख लेते, जीवन में कभी उनको विस्मृत नहीं होता था। इतनी कैपेसिटी थी उनके अंदर। लेकिन उन्होंने क्या किया? चाहते कोई सरकारी नौकरी करते, वो भी अच्छी चीज है,
हम जो कर सके। मैंने वही कहा कि हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग गुण विशिष्टता होती है। उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया और विदेश गए और विदेश जाकर के भारतीय धर्म का डंका बजाया। अकेले थे। ऐसा नहीं होता कि इन कामों के लिए पूरी दुनिया को मत करके रख दिया। कहने का मेरा मतलब यह कि यहाँ पर जितने भी बच्चियां बैठी हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, आप कितने भी बड़े हैं, आप यकीन मानिए कि धरती पर कोई न कोई चमत्कार करने के लिए आप पैदा हुए हो। आप ऐसे पैदा नहीं हुए। एक पेड़ खड़ा होता है, कुछ समय बाद गिर करके खत्म हो जाता है। जीव जंतु जानवर भी आते हैं, उनकी भी उम्र होती है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जीव है, जो किसी न किसी भगवान ने उसको विशिष्टता देकर के, क्योंकि आपके अंदर आत्मा है। आत्मा सबके भीतर है, लेकिन आपके भीतर चक्र होते हैं, सूक्ष्म शरीर होता है, बहुत सारे सूक्ष्म अवयव होते हैं, आपकी इंद्रियां होती हैं, जिनमें अपार क्षमताएं होती हैं, जिनको अगर पाना प्रारंभ करते हैं, जगाना प्रारंभ करते हैं, आपके अंदर सब कुछ है। आपको उसको पा करके और जिंदगी में आपको बहुत पैसा कमाना है, आपको समाज कल्याण करना है, आपको अपने गांव का नक्शा बदलना है, जो कुछ भी करना है, एवरीथिंग, सब कुछ आप कर सकते हैं अगर अपने भीतर की क्षमताओं को आप पाना प्रारंभ कर दीजिए। बाहर से कुछ नहीं मिलता, सब कुछ भीतर है। इसीलिए जीवन में कुछ करो या ना करो, आप अगर एक चीज करते हैं कि आप अपने अंतिम सांस तक किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, तो यकीन मानिए आपके अंदर आपकी तकदीर जो जो लेकर के आई है, जितना कुछ आपके भीतर है, आप सब कुछ प्राप्त करते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें बताया जाता है कि आप युवा हैं, आपको आसमान में उड़ना है, चांद सितारों को पाना है, आपको बहुत कुछ करना है। लेकिन एक कोई भी व्यक्ति जो शराब पी लेता है, वह आसमान में उड़ने की बात तो दूर, जमीन में खड़ा भी नहीं हो सकता, कहीं नाली में गिरा हुआ मिलता है तो वह आसमान को कैसे छूएगा। तो नशा हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। हम केवल पैसा कमा के शादी ब्याह करके मरने के लिए नहीं आए। हमने जिस घर में जन्म लिया, हमारी पूरे परिवार, हम कुलदीपक के रूप में बने, हम अपने पूरे परिवार का कल्याण करें। हमने जिस गांव में जन्म लिया, जहां पर खेले घूमे, उस गांव का कल्याण करें। जिस जिले में हमने जन्म लिया, जिस भारत देश में हमने जन्म लिया, उनके लोगों को, वहां रहने वाले लोगों को हम क्या कितना कुछ दे सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, यही जीवन का सबसे बड़ा कार्य होता है। हमें यह इतना बड़ा लक्ष्य होना चाहिए हमारा कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए सीमित ना रहे। अगर दिए हैं हम, अगर दीपक है हम, तो हमारा धर्म है यह कि हर अंधेरी रात में जलना पड़ेगा, और अगर अंधेरों ने बढ़ाया अपना कद तो फिर उसी अनुपात में जलना पड़ेगा। आज वर्तमान भारत की दुर्दशा देखिए कि आज पैसा सबके पास है। ज्यादा नहीं, 20 साल 30 साल पहले गांव में देख लें कि गांव में रहने के लिए घर नहीं होते थे, बरसात में मकान में क्या क्या स्थिति होती थी। पैसा लोग, आज ईश्वर की कृपा से आज बहुत कुछ बदला हुआ है। सबके पास कुछ ना कुछ स्थितियां बन गई हैं कि हर आदमी मोबाइल में रख करके बात कर सकता है, गाना सुन सकता है, फोटो खींच सकता है, और घर की अच्छी स्थिति है, खाना सबके पास है। लेकिन अधिकतर घरों में एक अनुमान कहता है कि अगर गांव की आबादी 1000 है, अगर 300 घर है, तो 300 घर में 200-250 घर ऐसे जरूर होते हैं जहां पर कोई न कोई नशा कर रहा होता है। समझिए कितना महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति, हम भगवती मानव कल्याण संगठन हमारा नशा मुक्ति का कार्य करता है, और हमने अभी तक 30 वर्षों में करोड़ों लोगों को नशा मुक्त किया है बिना किसी दवाई के। ईश्वरीय कृपा से परम पूज्य योगी राज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन, मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से संगठन ने देश भर में करा है और आज भी कर रहा है। तो हमने देखा कि कोई बेचारा मजदूर जो 500-600 रुपए पाता है रोज, वो उसकी नशे की आदत इतनी बेकार लगी हुई है कि वह जब शाम को काम करके घर जाता है तो 500 रुपए का, 200 रुपए का, या पूरा जितना पाता है सबका दारू पी करके चला जाता है। घर में बच्चे बैठे हैं कि कल फीस देना है, घर में बच्चों की माँ बैठी हुई है कि राशन कम है, हो सकता है आज 500 रुपए पाएंगे, लेकर के आएंगे। लेकिन ऐसे घरों में जब हमने जाकर के देखा तो स्थिति इतनी बेकार कि वो दारू पी करके आता है,
अपने आप को तो कमजोर कर ही रहा है, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो ही रहा है। घर में आकर के जब बीवी बच्चे कहते हैं कि कहां थे अभी तक, क्या लाए, तो उनको मारना पीटना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी आत्मग्लानि की स्थिति बनती है। नशा भाइयों इतना बेकार चीज है कि चाहे गुटखा हो, पान हो, तंबाकू हो, सुपारी हो, जर्दा हो, सिगरेट हो, शराब हो, गांजा हो, अफीम हो, कोई भी हो, अगर आपके शरीर में वह नशा जा रहा है, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। अभी आप लोग बड़े होने की स्थिति में है, अभी आप बड़े हो रहे, अभी आपका शादी ब्याह नहीं हुआ, अभी आप बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के अंतर्गत नहीं है, कल के लिए होंगे। अपने घर में अपने माता पिता को देखिए, कोई बड़ा भाई हो, उसके जीवन को देखिए कि ऐसी ऐसी जिम्मेदारियों को संभालने का दिन आपका भी आएगा। उस समय अगर आप परम पुरुषार्थी होंगे, आप 24 घंटे का अपना समय अच्छे से व्यतीत कर रहे होंगे, आप ज्ञानी होंगे, आप बढ़िया पैसा कमा रहे होंगे, समाज में आपकी अच्छी स्थिति होगी, तब तो आपका घर परिवार बहुत अच्छा चलेगा। और गलती से अगर किसी भी नशे की चपेट में आ गए हो तो यकीन मानना कि वह हालत होती है, बैठे बैठे वह हालत होती है कि जितना भी चाहे पैसा कमा लोगे, घर में कभी भी शांति नहीं होगी और हो भी नहीं सकती। तो नशे से हमें मुक्त रहना है। राजश्री, गुटखा, तंबाकू, ये ऐसी चीजें हैं जो जगह जगह पर मिल रही हैं। राजश्री के पैकेट में कभी देखे हो कि उसमें लिखा रहता है, सिगरेट के पैकेट में, सिगरेट एक ऐसी चीज है जिसके लिए कहा था किसी महान व्यक्ति ने कि सिगरेट के एक तरफ आग होती है, आग जलती है, और दूसरी तरफ बेवकूफ जलता है। बीड़ी हो चाहे सिगरेट हो, हम कहीं भी जाते हैं, गर्मी के मौसम में बहुत गर्म हवा चल रही होती है, तो हम क्या करते हैं, नाक बांध लेते हैं कि वह गर्म हवा हमारे अंदर ना जाए, फेफड़े को नुकसान पहुंच सकता है, लू लग सकती है। एक प्राकृतिक वायु है, गर्म है। लेकिन हमारे गांव में हम देखते हैं चौराहे में पेड़ के नीचे बैठे किसी बुजुर्ग को लेकर के बीड़ी फूंक रहे हैं। हम देखते हैं टीवी में बड़े बड़े विज्ञापन कर रहे हैं, हीरो हीरोइन सिगरेट लेकर के, हम भी कहते हैं ये कर रहा है तो बहुत बढ़िया होगा, उसको पैसा मिलता है कि वो बच्चों को दिखाए और बच्चों को बिगाड़े। ये सिगरेट बनाने वाली, गुटखा बनाने वाली कंपनियों का फायदा होता है जब हम आप जैसे बच्चे जाकर के उनकी गिरफ्त में आते हैं। समाज को बिगाड़ने के लिए एक बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है। तो बोले कैसे बिगाड़े? बोले नशा करा दो बस, और कुछ कराओ चाहे नहीं कराओ। रावण जैसा विद्वान व्यक्ति शराब पीता रहा होगा, राक्षस था ना, पीता ही रहा होगा, और नशे के कारण चोरी, दुष्चरित्रता, चरित्रहीनता, सारे अवगुण अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। तो कितना भी अच्छा, कितना भी गुण होगा, एकमात्र अगर शराब पियोगे, एकमात्र अगर कोई व्यक्ति नशा करेगा, उसके सारे गुण अपने आप खत्म होते चले जाएंगे और जीवन में इतना बड़ा कुकर्म उसके हाथ से हो जाएगा कि पूरे जीवन पर कलंक लग जाएगा। समाचार देखा करिए टीवी में, अखबार पढ़ा करिए, रोज कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं, अपराध के बहुत सारे प्रकरण होते हैं और उसमें जो अपराधी होता है वह नशा किया हुआ होता है। कैसी विडंबना है समाज की। आगे क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए आपको पहल करना पड़ेगा। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। अगर हम भगवती मानव कल्याण संगठन में कम से कम जुड़े हुए 30-40 लाख लोगों में मैं हर जगह कहता हूं कि कम से कम 10 लाख 15 लाख बच्चे हैं, और वो बच्चों, उन बच्चों का जीवन कैसा है? उन बच्चों का जीवन ऐसा है कि सुबह उठ करके घर में पूजा करते हैं। घर में अगर कोई जर्दा खा करके, सुपारी खा करके, बीड़ी जा करके, आपके घरों में भी, गांव में भी हो सकता है भगवती मानव कल्याण संगठन के ये रक्षा कवच डाले कुछ लोग मिलेंगे, उनके घर में एक बार जा करके देखना, उनके रिश्तेदार भी अगर दारू पीने वाले होते हैं तो भगवती मानव कल्याण संगठन का आदमी रिश्तेदारी तोड़ देता है, कहता मेरे घर मत आना। संगठन से जुड़े बच्चों में नशे के प्रति इतना नफरत का भाव होता है, और यह नफरत का भाव आपको पैदा करना पड़ेगा अपने मन में। अगर आप नहीं करोगे, आने वाला समाज, उसकी जो आने वाली पीढ़ी है, आप ही उसके रक्षक हो, आप ही करता धरता हो। न सरकार को बहुत मतलब है, न किसी को बहुत मतलब है। अच्छी बात है, सरकार के माध्यम से ऐसे पहल अगर हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें खुद आपको करना पड़ेगा। अगर सृजन करना है, समाज का विकास करना है और अपने बाद आने वाले बच्चों का विकास करना है, कुछ भी करना है तो नशे से मुक्त करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नशा मुक्ति ही एकमात्र रास्ता है। आपके घर में
पूजा पाठ होता है कि नहीं होता, बताइए? होता है ना? तो पूजा पाठ होता है तो नशा भी होता होगा ना, कुछ घरों में होता है कि नहीं होता? एक तरफ आप कहिए कि लाइट भी जल जाए, एक तरफ कहिए अंधेरा भी हो जाए, एक तरफ कहिए आग भी ना जले और दूसरी तरफ कहिए खाना भी पक जाए। ऐसे क्या संभव है? नहीं है। देवी देवता सतोगुणी होते हैं। अच्छे कर्म जहां होते हैं जिन घरों में, उन घरों में देवी देवताओं के लिए हम जो पूजा पाठ करते हैं वो उनका वो स्वीकार करते हैं। और एक किसी घर में छत के नीचे हर घर में जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी के ग्रह नक्षत्र आपस में जुड़े होते हैं, पिता से माता का, माता से बच्चों का, बच्चों से अभिभावकों का। और उस घर में एक भी व्यक्ति अगर बैठ करके शराब पीता है या मांसाहार करता है, उस घर में चाहे जितना भी यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी करवा लो, उस घर में किसी भी देवी देवता की कोई कृपा मिल नहीं सकती। उस घर में समस्याएं बढ़ती रहेंगी अगर उस घर में नशा हो रहा होगा। तो अभी आप नशे की गिरफ्त में नहीं होंगे, मेरा विश्वास है। और अगर हो भी गलती से कभी आपने राशि खा लिया हो या बीड़ी ईड़ी कभी घर के बड़े घर परिवार के गांव के कभी कुछ लोगों ने कह दिया हो कि इसको टेस्ट करो कैसा लगता है, ये अपराध हुआ हो, आज से बैठे बैठे यहां से संकल्प ले लेना, ये जो गलती हुई है जिससे मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसको मैं दोबारा जीवन में दोहराऊंगा नहीं। पहले गांव में जो हुआ सो हुआ, हम गांव के अच्छे नागरिक बनेंगे, हम अपने समाज को बदलेंगे, हम अपने घर परिवार को बदलेंगे। और यह तभी होगा जब हम स्वतः नशा मुक्त रहेंगे, हम स्वतः नशे को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं, आपका बहुत बड़ा कर्तव्य होता है समाज के निर्माण में, क्योंकि आप अपने घर के साथ साथ अपने बढ़ते समय के साथ कहीं दूसरे गांव दूसरे जिले में भी जाकर के आप दूसरे घर को भी संभालती हैं। तो आप अगर आपके मन में ये रहा कि नशा बुरी चीज है, तो घर में आप अपने घर के आज माता पिता भाई बहन जो भी उनको भी आप संभालेंगी। और जहां जाएंगी आप, तो आप उस शर्त के साथ जाएंगी कि मैं उसी घर में जाऊंगी जहां पर जो व्यक्ति नशा नहीं करता होगा, इसके अलावा मैं नहीं जाऊंगी। ये घर में आपको कहना पड़ेगा। और जब आप ऐसा कहेंगे तब आपके पिताजी अगर नशा करते होंगे तो नशा छोड़ देंगे, भाई नशा करता होगा तो नशा छोड़ देगा। जीवन में हमें कुछ भी अचीव करना है तो अपने आप को बचाना पड़ेगा। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी जितनी भी क्षमता है सब नशे से बर्बाद हो जाती है। तो शराब एक ऐसी चीज है जिसको कभी हम जीवन में हाथ नहीं लगाएंगे। इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर बच्चों की है। आज इस चर्चा का उद्देश्य यही है कि आप जब घर जाएं तो घर में बड़ी निर्भयता के साथ, निर्भीकता के साथ, माता पिता आपके माध्यम है, बाकी आपकी तकदीर आप स्वयं लेकर के आए हैं, आपका जीवन आपका स्वयं का है, आगे आपकी जिंदगी आपको खुद जीना है। तो उनको बताइए कि घर में अगर नशा होता होगा तो आज से नशा बंद कर देना है। आपके घर में कोई भी व्यक्ति नशा करता हो, आप उसके नाक में दम कर देना कि अगर घर में नशा होगा तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा या पढ़ाई नहीं करूंगी, सीधी सी बात है। उनको डर होना चाहिए कि मेरा बच्चा इतना अच्छा है, उनको भी एक लगेगा, उनको भी ग्लानि हो कि मैं क्या कर रहा हूं घर में, मेरा बच्चा मुझे सुधारने के लिए कह रहा है। और जो बच्चा, वैसे तो माता पिता बच्चों को सुधारते हैं, लेकिन हमारे संगठन में छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता को सुधारने का काम करते हैं। आपको भी वही बनना है। आप जिस गली से गुजरिए, आप जिस गांव से गुजरिए, आपकी रिश्तेदारी में कोई हो तो आपको वहां पर जहां भी जाना है, कोई बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, गुटखा चबाते कोई भी दिख जाए। और यहाँ तक मैं बच्चों आपसे एक विश्वास लेके जाना चाहता हूँ कि स्कूल प्रबंधन ने यहाँ पर यह कार्यक्रम कराया हुआ है, और आज के बाद अगर कोई मास्टर साहब आपको ऐसे मुंह चलाते दिखे तो खड़े होकर कहना, मास्टर साहब क्या चबा रहे, दिखाइए। ये करना है आपको। मैं कहता हूं कि आप तभी प्रभाव डाल सकते हैं जब आप स्वतः वैसा जीवन जी रहे होंगे। हमारा संगठन रोज प्रतिदिन 1-1.5 जगह जा करके कार्यक्रम कराता है और रोज कम से कम 500, 600, 1000 लोगों को नशा मुक्त करता है। वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हमारे संगठन का हर व्यक्ति नशा मुक्त जीवन जीता है। हम जब खुद वैसा जीवन जिएंगे तभी हमारी बातों का प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा नहीं पड़ सकता। और देश में किस विकास की हम बात कर रहे हैं, किसी भी गांव में चले जाओ, गांव में घर में रोने की आवाजें आती, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आती हैं।
हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जिस घर में स्त्री की नारी की इज्जत होती है उस घर में देवताओं का वास होता है। हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन सब क्या किस विकास की बात कर रहा? जिस घर में महिला परेशान है, जिस घर में स्त्री परेशान है, कहते हैं कि सारी घर की रौनक, घर में सारा ऐश्वर्य। ज्योतिष कहता है कि शुक्र ग्रह स्त्री का ग्रह होता है, वह शुक्र ग्रह ऐश्वर्य का भी ग्रह होता है। अगर स्त्री की सेवा होती, स्त्री का अच्छा ध्यान रखा जाता है, स्त्री सुखी है, शांत है, उसके साथ मारपीट नहीं होती, उसको भरण पोषण बढ़िया से मिल रहा है, तो घर में अपने आप उन्नति होगी। और जिस घर में नशा होता है उस घर में ऐसा कदापि हो नहीं सकता। और जिस घर के बच्चे और स्त्री परेशान रहेंगे, और आज भारत देश में गांव-गांव में ऐसा हो रहा है, और जब तक ये होता रहेगा, अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, तनाव में है, परेशान है, तो उसको आप कुछ भी देते रहो, सरकार चाहे जो देते रहे, खाना देते रहे, पानी देती रहे, जल की व्यवस्था कर दे, उसके घर में बड़े बढ़िया फूल लगवा दे, गार्डन बनवा दे, लेकिन उस घर में अगर शांति नहीं है, अशांति है, तो क्या होगा जरा सोचिए। तो मेरे सभी युवा भाइयों बहनों, आपकी उन्नति का समय है। अभी आप जिस एज में हैं उस एज में आपको अपने शरीर का विकास करना है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, अपने मन की, अपने माइंड को बढ़ाना है। आप योग करिए, व्यायाम करिए, अच्छी अच्छी औषधियों का, अच्छे अच्छे भोजन का सेवन करिए। आप सुबह उठिए, योग व्यायाम एक्सरसाइज करिए, ये सब करिए, लेकिन आप कभी भी नशा नहीं करेंगे। यह विश्वास आपसे मैं लेकर के जाना चाहता हूं। आने वाले भविष्य में आप बड़े होंगे, आप बाहर भी जाएंगे, आप जब पढ़ने के लिए कॉलेज में जाएंगे, अभी तो आप गांव में हैं, अपने गुरुजनों और माता पिता के आप गांव घर के आप निगरानी में है, लेकिन कल के लिए आप स्वतंत्र होंगे, कॉलेज में, महानगरों में पढ़ने जाएंगे, और थोड़ा सा भी तनाव होगा तो आपका वही दोस्त वहां महानगर वाला कहेगा कि यार चलो एक बीड़ी ले लो, एक सिगरेट पी लो, शराब पी लो, तनाव खत्म हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि तनाव खत्म करने के लिए आपको कभी भी, मैं चाहता हूं कि आज सोच करके जाना कि जितने जीवन में जितना भी तनाव हो, जितनी भी परेशानी हो, उसमें कभी भी उस परेशानी को, तनाव को दूर करने के लिए किसी भी नशे की जरूरत ना पड़े। अगर तनाव को दूर करना है तो जो समस्या है जीवन का, उसके लिए हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, टहलेंगे, शुद्ध वायु का सेवन करेंगे, अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, चेतनता को बढ़ाएंगे, लेकिन तनाव को खत्म करने के लिए कभी भी किसी नशे का हम सेवन नहीं करेंगे। मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपके घर में, गांव में नशा होता है कि नहीं होता? उस गांव घर के नशे को दूर करने के लिए कितने लोग कोशिश करेंगे? आपको आपके गांव में, आपके घर में जो नशा कोई करता है उसको दूर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, डंडा नहीं मारना है, बिल्कुल नहीं करना। ये प्रेरणा की बात है। आपको अपने घर में जाकर के कहना है, आप खुद पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए घर में, और कहिए कि जिस घर में पूजा पाठ होगा, मैं पूजा करूंगा या करूंगी, उस घर में नशा नहीं होना चाहिए। ये आपको घर में स्थिति बनानी है। और दोनों हाथ उठा के संकल्प दोहराइए मेरे साथ, उठाइए, बोलिए, हम अपने पूरे जीवन काल में किसी भी प्रकार के नशे को हाथ नहीं लगाएंगे, और हमारे घर में कोई नशा करता होगा उसके नशे को छुड़ाएंगे, और समाज में हम नशा मुक्ति के लिए कार्य करेंगे। हाथ नीचे कर लीजिए। आप यकीन मानिए कि आप अगर इस संकल्प पर दृढ़ रहे, आपको जिंदगी में कोई आपका दोस्त आकर के बोला कि चलो यार फ्री में चल करके दारू पिलाता हूँ, आप मना कर देना, कहना मैं जब इस क्लास में सीएम राज स्कूल में बैठा था तो मेरे सामने दुर्गा जी की फोटो रखी हुई थी और वहां पर नशा मुक्ति की चर्चा हो रही थी। दुर्गा जी के सामने हमने हाथ उठा करके संकल्प लिया था कि कभी हम नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। उस अपने दोस्त को भी आप वहीं खड़े खड़े बदलने का काम करना। इससे बड़ा पुण्य का काम दूसरा कोई नहीं हो सकता। एक आदमी जो शराब पीता है अपने पूरे दिन रात को खराब कर देता है,
जितना पैसा कमाता है सब फेंक देता है। अगर उस घर में नशा मुक्ति का कार्य हो गया, इससे बड़ा पुण्य का कार्य दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये भगवती मानव कल्याण संगठन का जो केंद्रीय कार्यालय है वह शहडोल जिला में बना हुआ है और वहां पर रोज नशा मुक्ति के लिए 1500 लोग आते हैं। जितने भी इस स्कूल के स्टाफ हैं, जितने भी आचार्यगण हैं, शिक्षक हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैं भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय कार्यालय की ओर से आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि एक बार आप सपरिवार आश्रम आइए। वहां पर आप आकर के देखिए कि नशा मुक्ति का कार्य कैसे होता है। आपके जीवन में परिवर्तन आए, उत्तरोत्तर उन्नति हो, आप सभी जीवन पर्यंत नशा मुक्त जीवन जिए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।